क्या इसी महीने किसान सम्मान निधि की 24वीं किश्त आएगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त का इंतजार कई लोग कर रहे हैं। तो अगर मोबाइल आपका रिचार्ज नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि पैसों वाला मैसेज कभी भी आ सकता है। दरअसल इस बार सम्मान निधि के पैसे कितनी तारीख को आएंगे, आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सगे भाई जो अलग अलग रहते हैं, यानी जिनके अलग अलग परिवार हो चुके हैं, कई बार उन्हें भी पीएम किसान योजना का अलग अलग लाभार्थी नहीं समझा जाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। वैसे तो सभी भाइयों का अगर अलग अलग परिवार बन जाता है तब वो योजना के अलग अलग लाभ लेने के लिए पात्र हो जाते हैं, लेकिन उन सभी के नाम अलग अलग जमीन होनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं अपने उसी वाले सवाल पर कि किश्त कब आएगी। अगर बात 2025 की करें तो 21वीं किश्त जो थी वो 19 नवंबर 2025 को आई थी। ये पिछले वित्त वर्ष की दूसरी किश्त थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किश्त आने वाली है। कब? अक्टूबर 2026 में पात्र किसानों के बैंक खातों में ये अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जून में आई थी। इस योजना की किश्त 4 महीने में आती है। ऐसे में 24वीं किश्त अक्टूबर में आएगी, लेकिन अक्टूबर में भी आए ये भी जरूरी नहीं है। पीएम किसान योजना की 24वीं किश्त सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर में आ सकती है, क्योंकि सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली किश्त 20 जून को भेजी थी, जो जल्दी थी। इसके मुताबिक 24वीं किश्त के अक्टूबर में आने के आसार ज्यादा हैं। लेट हुआ तो ये नवंबर तक जा सकता है, जल्दी हुआ तो सितंबर के अंत तक आ सकता है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस समय रहते जांच लीजिए, ताकि किसी भी तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कमी की वजह से आपकी किश्त रुक ना जाए। तो क्या किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव हुआ है? क्या नियम में किसी तरीके का बदलाव किया गया है? नहीं। दरअसल आप पीएम किसान पोर्टल पर जाइए, घर बैठे आसानी से अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति और गांववार लाभार्थी सूची में अपना नाम देख लीजिए। लाभार्थी सूची में आप अपना नाम कैसे देखेंगे? तो ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान की, उस पर जाइए। अब वो वेबसाइट का नाम है pmkisan.gov.in। होम पेज पर दिया गया है फार्मर्स कॉर्नर, उस सेक्शन में जाइए। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस होगा या बेनिफिशियरी लिस्ट होगा, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जो जानकारी पूछी जाए, जैसे कि अपना पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सब उसमें फिल कर दीजिए, भर दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है कैप्चा कोड, उसको भी भर दीजिए और गेट डेटा पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सब आपको कैप्चा कोड भरने के बाद करना है। इसके बाद आपकी किश्त का जो विवरण है और बैंक ट्रांसफर की स्थिति है वो सामने आ जाएगी। इन सब में आपको ई-केवाईसी अपडेट है या नहीं वो भी जांचना होगा। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसको तुरंत कीजिए। ई-केवाईसी 2 तरीके से होती है, वेबसाइट से और बायोमेट्रिक के जरिए। ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। मान लीजिए अगर आप वेबसाइट से ई-केवाईसी फिल कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो पीएम किसान वाले पोर्टल पर जाइए, जैसा हमने आपको बताया pmkisan.gov.in। उसी फार्मर वाले कॉर्नर पर जाइएगा। फार्मर्स कॉर्नर में वहाँ ई-केवाईसी का ऑप्शन होगा। अपना आधार का जो डिटेल है वो डाल दीजिए और कैप्चा कोड भर दीजिए। अब आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसमें भर देना है और सबमिट कर देना है। अब तो ये आपका पोर्टल के थ्रू आप ई-केवाईसी कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया, लेकिन बायोमेट्रिक के जरिए आप ई-केवाईसी कैसे करेंगे? तो अगर वेबसाइट पर ओटीपी आधारित प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएचसी पर जाइए और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी पूरी करा लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस जो वहां पर होगा बंदा वही आपकी मदद करेगा। तो अक्सर देखा जाता है कि ई-केवाईसी पूरा होने के बाद भी कई किसानों की किश्तें अटक जाती हैं। अगर आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग या आधार बैंक सीडिंग के आगे नो लिखा दिख रहा है तो कुछ प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप सीएचसी सेंटर में भी जाकर ये पूछताछ कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।